हमास के हमले के बाद इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहा है। बीती रात भी जमकर बमबारी की। इन हमलों में हमास आतंकवादी समूह का एक सीनियर कमांडर मारा गया। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजरायली सेना के हवाले से कहा गया है कि हवाई हमले में हमास के हवाई विंग का प्रमुख अबू मुराद मारा गया है। इजरायली एयरफोर्स ने हमास के एक मुख्यालय को निशाना बनाया था, जहां से आतंकी संगठन अपनी हवाई गतिविधियों को नियंत्रित करता था। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने कहा है कि अबू मुराद ने पिछले सप्ताह नरसंहार के दौरान आतंकवादियों को निर्देश देने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी के कहने पर हैंग ग्लाइडर के सहारे हमास के लड़ाकों ने इजराइल में प्रवेश किया था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने वेस्ट बैंक में हमास से जुड़े 230 लोगों को हिरासत में लिया है। हम देख रहे हैं कि जो लोग मर रहे हैं उसमें अधिकतर हमास सपोर्टर नहीं है। जी हमास सपोर्टर कितने होंगे? हमास से जुड़े हुए लोग जो होंगे वो 5,000 7,000 होंगे, 10,000 होंगे और क्या। बाकी तो कुछ समर्थक होंगे, कुछ हमास का अपोजिशन भी हो रहा है। तक गाजा में हमास ने इस ऑपरेशन के बाद अपने को दोबारा से असर्ट करने की कोशिश की। इसी तरह इजराइल के अंदर भी जो लोग मरे हैं वो ज़्यादातर नागरिक हैं। 150-200 आर्मी वाले होंगे मुश्किल से जो मरे होंगे। कोई भी मरे इस तरह से, ये बहुत अफसोस की बात है और इसका सभी को खंडन करना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आतंकवादी संगठनों को ये सोच लेना चाहिए कि आतंक के माध्यम से मसले नहीं हल होते। मसले बातचीत से ही होते हैं या फिर उसके बाद पीसफुल स्ट्रगल से डील होते हैं। जब इंतफादा 1 इंतफादा 2 आई थी, उसने इजराइल को मजबूर कर दिया था ऑस्लो अकॉर्ड के लिए, इसलिए कि उस समय जो पब्लिक ओपिनियन पूरी दुनिया के खिलाफ हो गई थी इजराइल के खिलाफ। मगर इस तरह से पैलेस्टीनियन कॉज की सपोर्ट में बहुत से लोग आ गए थे वेस्ट अमेरिका में, यूरोप में। मगर इस ऑपरेशन के बाद तो मैं समझता हूँ कि फिलिस्तीन के कॉज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वर्ष 2020 में अमेरिका द्वारा एक शीर्ष ईरानी जनरल को मार गिराए जाने से ठीक पहले उन्हें धोखा दिया। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार की दौड़ में शामिल ट्रंप ने रैली में कहा कि उनकी दुआएं इजराइल के साथ हैं। उन्होंने इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही, लेकिन उसके नेताओं के साथ अपने अनुभवों को खराब बताया। उन्होंने ईरान के प्रतिष्ठित कुद्स बल के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में कहा कि इजराइल हमारे साथ ये काम करने वाला था और इसकी योजना बनाई जा रही थी, जिस पर महीनों से काम हो रहा था। ट्रंप ने कहा कि हमने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जिस दिन काम को अंजाम देना था उससे पहले की रात को मुझे फोन आया कि इजराइल इस हमले में भाग नहीं लेगा।